अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है लौकी के कबाब। लौकी के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लौकी छील ली है और धो के इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लूँगी। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको कपड़े में रख लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। एक दफ़ा मैं मलमल के कपड़े में रख के उसका पानी निकाल चुकी हूँ। दोबारा से मैंने इसको एक कपड़े में डाल के रखा हुआ है और जो मज़ीद इसके अंदर पानी है वो अच्छे तरीके से निचोड़ के निकाल लूँगी ताकि हमारे कबाब जो है वो उनकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए लौकी में, वरना आपके कबाब टूटने का ख़तरा होता है। मैंने लौकी को खुश्क कर लिया, अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया। ये आपके सामने है, देखिए बिल्कुल खुश्क है, इसमें बिल्कुल भी पानी बाकी नहीं है। अब मैं जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ वो बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना, वो भी मैंने काट के धो के रख लिया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी सबसे पहले, और इसके बाद जो है वो बाकी मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत सी हौसला अफजाई मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। ये मैंने अपने जो चीज़ें ऐड करनी थी वो की हैं। अब बाकी की चीज़ें नोट कर लीजिए। ये मेरे पास चिकन पाउडर, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा और खुश्क धनिया और गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। थोड़ा सा हमने इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी ऐड करना है। कसूरी मेथी मैंने साफ़ करके ले ली है। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथों में मसल कर डालूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा निकले। इस तरह हाथों में मसलने से अच्छी खुशबू आती है मेथी की। ये तमाम चीज़ें खुश्क मसाला जात इसके अंदर ऐड कर दिए। इनमें थोड़ा सा बारबेक्यू जो मसाला होता है, तिक्का मसाला, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है और 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस का डाला। ये मैंने थोड़ा सा बेसन भून के रख लिया है, तकरीबन हाफ़ कप। आधा अभी डालूँगी, आधा बाद में डालूँगी। ये हमारी बाइंडिंग में मददगार होगा। इसके बाद एक अंडा मैंने इसके अंदर डालना है तोड़ के। अगर बड़े साइज़ का है तो एक अंडा ही काफ़ी है, अगर ज़्यादा छोटे साइज़ का है तो फिर 2 अंडे डाल लें, क्योंकि हम ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं इसमें डाल सकते, लीमू या अंडे। ये हमने जस्ट बाइंडिंग के लिए अंडा डालना है और बेसन भी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर ज़्यादा डाल दी जाएँ तो फिर हमारा बैटर पतला हो जाता है और कबाब अच्छे से नहीं बनते। बाकी का जो भुना हुआ हमारे पास बेसन था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। जी, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं इनके कबाब बनाना शुरू करने लगी हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कबाब गोल शेप के बनाएं या लंबे बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपको जो शेप अच्छी लगती है उस तरह से बना लें। तो मैं इसके बेज़वी शेप के कबाब बनाऊंगी। ये एक मैंने गोल बना दिया और बाकी मैं उस शेप के कबाब बनाऊंगी। ये मेरे कबाब सारे बैटर के बन के तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और इसके बाद इनको फ्राई करना है। कढ़ाई में ऑयल ले लिया। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर कबाब ऐड करने हैं। आंच को मीडियम रखना है, मीडियम लो पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। हमारे कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। मैं सारे कबाब बारी बारी इसमें डाल के तकरीबन 2 मिनट
इसी पोजीशन में रहने देना है। उसके बाद हमने इनको पलटना है। इस तरह कबाब जो है वो सेटल हो जाते हैं और टूटने का ख़तरा नहीं होता। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने जब लौकी के कबाब बनाए तो कैसे बने और उनका टेस्ट कैसा था। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं एक और चमचे की मदद से इन कबाबों को पलट रही हूँ और दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे तो हमारे कबाब जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। ये कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और फिर जो बाकी के कबाब हैं वो फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। अगर सही मिकदार में तमाम मसाले इसमें ऐड किए जाएं तो ये कबाब बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। खाने से बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये लौकी के कबाब हैं या क्या चीज़ है। सारे कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इनको की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। आप इसको दही की चटनी पुदीने से जो बनाते हैं उसके साथ और सलाद और लीमू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।